हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किडनैप द सीरीज के एपिसोड 8 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छी तरह से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मिन और मैन को दूसरे शहर चौनबुरी में दिखाया जाता है। वो दोनों अपने पुराने घर में पहुंचते हैं। मैन मिन से कहता है कि वो दोनों यहाँ पर क्यों आ गए। मिन उसे कुछ भी नहीं कहता तो मैन घर के अंदर चला जाता है। तभी मिन के पास घर के सीसीटीवी कैमरा का नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि क्यों घर पे आया है। और वो कह रहा है कि मिन कहाँ चला गया, उसे अकेला छोड़कर। उसे छोड़कर उसे दूर क्यों चला गया, वो उसके साथ ऐसा ना करे। मिन ये बात जानता है कि क्यों ने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया था कि मिन उसे अपने आप से दूर करना चाहता है और उसे सच में उसके अंकल के घर भेजना चाहता है। तो मिन प्लीज ये सब करना बंद करे। वो उसे छोड़कर कहाँ चला गया, कि उसे इस चीज के लिए नफरत करता है। वो प्लीज उसके पास वापस आ जाए, कि वो फिर से अकेले नहीं जीना चाहता। ये कहकर वो रोने लगता है। मिन भी ये सारी चीजें देखकर रोने लगता है। इसके बाद क्यों मिन की सॉफ्टवेयर उसके घर से ले लेता है। अगले सीन में हमें सुआ को दिखाया जाता है। वो क्यू के डैड से कह रहा होता है कि आड़ा और उसके लोग दूसरे कंट्री जाने वाले हैं और लगता है कि वो केस के ठंडे होने तक कहीं पे छुपने वाले हैं। क्यू के डैड कहते हैं कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लोगों को दे दे। तभी क्यू घर पे आता है। उसके डैड क्यू से कहते हैं कि वो अब तक एयरपोर्ट क्यों नहीं गया। क्यू ने कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, पर अगर वो चाहते हैं तो क्यू के पीछे बॉडीगार्ड लगा सकते हैं। ये कहकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। क्यू के डैड सुआ से कहते हैं कि क्या सुआ के पास फ्री टाइम है। सुआ ने कहता है कि हाँ। अगले सीन में हमें क्यू को मिन की काम वाली जगह पर दिखाया जाता है और वो जेम्स से पूछने गया होता है कि क्या उसे पता है कि मिन कहाँ चला गया। जेम्स उसे कहता है कि उसने पहले ही क्यू को बता दिया है कि उसे खुद भी नहीं पता कि मिन कहाँ चला गया। उसे तो खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो मिन को अपना छोटा भाई समझता है, पर मिन ने उसके साथ ऐसा किया। उसे भी कुछ भी नहीं बताया और कहाँ गायब हो गया। क्यू उसे कहता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि मिन कहाँ जा सकता है। जेम्स कहता है कि उसे नहीं पता, पर वो जरूर अपने भाई के लिए ही कहीं चला गया होगा। अगर बात मिन के भाई की होती है तो मिन अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, तो क्यू को भी अब मिन को भूल जाना चाहिए। ये बात सुनकर क्यू उदास हो जाता है। वो रात में वापस मिन के घर के पास जाता है और वो नशे में होता है, पर गेट पकड़कर मिन को आवाज लगाने लगता है और थक कर वहीं पर बैठ जाता है। और उसे याद आता है कि उसने मिन को कहा था कि मिन उसे प्रॉमिस करे कि वो क्यू का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, और मिन ने उसे प्रॉमिस किया था कि हाँ वो उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। तभी क्यू को वहाँ पर जिन दिखती है और वो मैन से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। ये देखकर क्यू उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो किससे बात कर रही है। दूसरी तरफ मिन को अपने नए घर पर काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास जिन का वीडियो कॉल आता है तो वो उसे पिक कर लेता है, पर वो देखता है कि सामने क्यू है। क्यू उसे कहता है कि मिन उसके कॉल को ना कट करे, वो उसे बताए कि वो कहाँ है। मिन उसे कहता है कि वो जहाँ कहीं भी है इसे क्यू का कोई भी लेना देना नहीं है। क्यू उसे कहता है कि वो ये सारी चीजें करना बंद करे। वो अपने अंकल के पास नहीं जाएगा और चाहे जो हो जाए वो यहीं पर रहेगा और मिन को ढूंढेगा। मिन उसे कहता है कि वो क्यू के लिए नहीं भागा, वो अपने घर को लंबे टाइम से बेचना चाहता था, तो अब उसका घर बिक गया है तो इसीलिए वो दूसरी जगह चला गया। और चाहे क्यों अपने अंकल के पास जाए या फिर वहीं रहे, इससे मिन का कोई भी लेना देना नहीं है। कि उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मिन ऐसा कहना बंद करे कि उसे क्यों की फिक्र नहीं है, क्यों मिन के साथ रहना चाहता है और मिन भी उसके साथ रहना चाहता है। मिन उसे कहता है कि वो क्यों के साथ नहीं रहना चाहता। उसने क्यों को पहले ही कह दिया है कि वो अपने भाई की लाइफ को मुसीबत में नहीं डालना चाहता और ना ही अपने लाइफ को मुसीबत में डालना चाहता है। उसके पास बस उसका भाई है और उसके भाई के पास सिर्फ मिन है, तो मिन ने अपनी फैमिली को चुना है तो वह क्यू को अपनी लाइफ में नहीं रख सकता। क्यों ये सारी बातें सुनकर बहुत रोने लगता है और कहता है कि क्या वो सच में ऐसा सोचता है। मिन उसे कहता है कि हाँ और क्यू उसे भूल जाए। मिन भी उसे भूल जाएगा। क्यू से रोते हुए कहता है कि क्या वो और मैन ठीक है। मिन उसे कहता है कि हाँ वो लोग ठीक है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और क्यू बहुत रोने लगता है और मिन भी रो रहा होता है। वो रात में सो भी नहीं पाता और क्यू के लॉकेट की तरफ देखने लगता है। उसकी फोटो को देखकर स्माइल करने लगता है और अगेन उस सीसीटीवी कैमरा वाली फुटेज को देखने जाता है, पर नेटवर्क नहीं होती तो नहीं देख पाता। आगे दिखाया जाता है कि क्यों अपनी चीजें पैक कर रहा होता है अपने अंकल के पास जाने के लिए और वो मिन वाली सॉफ्टवेयर को भी अपने पास रखता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुआ और उसके डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसे क्यों छुपकर सुनता है। सुआ उसके डैड से कह रहा होता है कि क्यों मिन के घर अभी भी जाता है और वो बार
बार जाता है। क्या उन्हें मिन के घर को बेच देना चाहिए, वरना मिन को यहाँ से हटाना बेकार हो जाएगा। क्यों ये सुनकर उन्हें आकर कहता है तो क्या डैड ने मिन को ये सब करने का ऑर्डर दिया था और उन्होंने मिन से क्या कहा। सुआ क्यू से कहता है कि वो शांत रहे। क्यू से कहता है कि मिन कहाँ है। आगे क्यू को अपनी कार तेजी में चलाकर जाते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके डैड ने उसे बता दिया था कि मिन अपने पुराने घर पे रहने गया है जो कि चौनबुरी में है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रात में डोरबेल बजने की आवाज आती है तो मिन चेक करने जाता है और जाकर देखता है कि क्यों सामने खड़ा है। उसे देखकर मिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उसे नहीं दिखाता। आगे वो सुआ को कॉल करके बताता है कि क्यों उनके यहाँ पर आया है और रात ज्यादा हो चुकी है तो क्यों को रात में यहीं पर रुकना होगा और सुबह वो उसे जाने को कहेगा। ये सुनकर क्यों उसे आकर कहता है कि मिन को किसने कहा कि क्यों वापस जाएगा। मिन उसे कहता है और उसे किसने कहा कि मिन उसे यहाँ पर रहने देगा। क्यों कहता है कि उसे पता चल चुका है कि क्यों के डैड ने मिन को ये सब करने के लिए फोर्स किया था और यहाँ पर आकर रहने के लिए कहा था तो वो ऐसी एक्टिंग करना बंद करे। मिन कहता है कि किसी ने भी उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया, ये मिन का अपना डिसीजन है। क्यों कहता है कि मिन ये सब कहना बंद करे क्योंकि क्यों को उसकी बातों पे भरोसा नहीं है। मैन कहता है कि हाँ, क्यों ने बिल्कुल सही कहा। मिन ये बात सुनकर अपने भाई की तरफ देखता है तो उसका भाई चुप हो जाता है। मिन क्यों से कहता है कि वो यहाँ पर रह सकता है पर बस एक रात के लिए और सुबह उठने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। क्यों कहता है कि उसे नहीं पता और ये क्यों के मूड पर है कि वो यहाँ पर रहेगा या फिर जाएगा। मिन उसका हाथ पकड़ता है पर वो देखता है कि क्यों के हाथ पे चोट लगी है। वो क्यों से पूछता है कि उसके हाथ पे क्या हुआ। क्यों कहता है कि वो उनके बैंकॉक वाले घर पे चढ़कर गया था तो नीचे उतरते वक्त उसके हाथ में चोट लग गई। मिन कहता है कि उसने क्यों को पहले ही मना किया था कि वो मिन के घर पे ना जाया करे। मैन मिन को कहता है कि वो लोग अब बहस करना बंद करे और अब सोने चलते हैं। उसे नींद आ रही है पर ब्लैंकेट्स लाकर यहीं पर सोते हैं। वो नहीं चाहता कि क्यों अकेले रूम पर सोए। इस घर में एक डरावना भूत है और रात भर उसे रोने की आवाजें आती है। कोई हु करके रोता रहता है। उसके तो अभी भी याद करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैंने ये सारी बातें मिन को सुनाकर कह रहा होता है क्योंकि मिन ही तो रात को रोता है। क्यों ये बातें सुनकर मिन की तरफ देखकर हु करने लगता है कि क्या ऐसे करके रोने की आवाज आती है। मिन अपना मुंह फुलाकर ऊपर भाग जाता है। मैन कहता है कि क्या मिन को ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके क्यूट लग रहा है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे रात में मैन और क्यों बिस्तर में बैठे होते हैं। क्यों मैन को सॉरी बोलता है कि क्यों की वजह से वो मुसीबत में आ गया था। मैन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, उसे सॉरी नहीं कहना होगा, उसने तो मैन को बचाया था और मैन को तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों कहता है पर अगर मैन नॉर्मल लाइफ जी रहा होता तो उसे ये सब सहना नहीं पड़ता। मैन कहता है कि क्यों भी ये सारी चीजें फेस करना डिजर्व नहीं करता पर वो समझ सकता है कि क्यों इसी लाइफ के साथ पैदा हुआ है तो इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। वो मैन को ही देख ले, वो अपनी बीमारी का कुछ भी नहीं कर सकता बस खुश रहने के अलावा। कि उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि वो इतना क्यूट है, तभी तो मैन उसे इतना ज्यादा प्यार करता है। और मैन तब से खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है कि मैन और क्यों आपस में ये सारी बातें कर रहे हैं। पर वो आकर कहता है कि क्या वो लोग मिन के बारे में बातें कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं और वो दोनों सोने लगते हैं। मिन कहता है कि वो मैन के बगल में सोएगा पर ये कहकर वो अपना चादर उनके ऊपर जोर से झाड़ता है क्योंकि वो जेलस हो रहा होता है उन दोनों को इतना करीब देखकर। और लाइट्स बंद करके वो मुंह फुलाकर सोने लगता है। पर मैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्यों को हक करने लगता है और कहता है कि क्या क्यों ने सच में वही साबुन लगाया जो वो दोनों भाई लगाते हैं। पर उसके बॉडी से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। मिन के बॉडी से तो इतनी अच्छी स्मेल नहीं आ रही। क्यों कहता है कि उनके बाथरूम में जो साबुन था उसने वही वाला यूज किया है। मैन कहता है कि क्या सच में। ये कहकर वो उसके करीब आकर स्मेल करने लगता है। मिन ये सारी चीजें देख कर जेलस हो रहा होता है और वो अपने भाई को अपने तरफ ले लेता है और उसे करने लगता है। मैन उसे कहता है कि उसे अचानक से क्या हुआ। मिन कहता है कि उसे बस अपने पास वाले पिलो को हक करके सोने की आदत है। क्यों कहता है पर मिन के पास तो कोई भी ऐसा पिलो नहीं है। मिन कहता है कि वो चुप रहे और उसे नींद आ रही है। आगे वो सारे लोग सो जाते हैं पर मिन जगा होता है। वो उठकर दवा ढूंढकर निकालता है और आकर क्योंकि चोट पे लगाने लगता है और प्यार से उस पे फूंकता है। वो उसके सर पर हाथ फेरता है और उसके माथे पर भी फूंकने लगता है। तभी क्यों अचानक से उठकर नींद में चलने लगता है। वो एक वॉल लाइट से टकराने वाला होता है। तभी मैन जल्दी से जाकर उसे पीछे से पकड़कर रोकता है और उसे हक कर लेता है। वो उसके शोल्डर पे प्यार से अपना सर रखता है और रोने लगता है। उसके कान में धीरे से कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो बस नींद में चल रहा है और वो वॉल से टकराने वाला है, उसे चोट लग सकती है तो वो चलकर अब सो जाए। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाकर सुलाता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। वो क्यों को सॉरी बोलता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। ये कहकर वो उसके माथे पे किस करता
है और वो जाकर सो जाता है। तभी क्यों अपनी आंखें खोलता है और मिन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है, यानी कि वो नींद में चलने की एक्टिंग कर रहा था बस मिन के करीब रहने के लिए, और वो खुशी खुशी सो जाता है। आगे सुबह वो अपनी कार स्टार्ट कर रहा होता है पर मिन से कहता है कि उसकी कार खराब हो गई, ये स्टार्ट नहीं हो रही है तो वापस बैंकॉक नहीं जा सकता। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। मिन मैकेनिक को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसकी कार ठीक हो जाने के बाद उसे अपने घर जाना होगा। क्यों कहता है कि पता नहीं और देखते हैं। मिन कहता है कि वो सीरियस है और उसे क्यों को एक ही बात कितनी बार कहना होगा कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता, उसे वापस जाना होगा। क्यों कहता है पर क्यों का जाना जरूरी क्यों है, यारा और उसके लोग तो दूसरी कंट्री भाग गए हैं और उसके डैड भी कोई न्यू केस हैंडल नहीं कर रहे हैं। अगर वो अभी क्यों को वापस भेज देगा तो ऐसा लगेगा कि वो क्यों से फ्री में ही ब्रेकअप कर रहा है, क्या उसे जरा भी पछतावा नहीं हो रहा। मैंने उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है पर कहता है कि नहीं और कार ठीक हो जाने के बाद उसे वापस जाना होगा। क्यों अपना मुंह फुला लेता है पर कहता है कि ठीक है पर जब तक कार ठीक हो रही है तब तक कहीं घूमने चलते हैं, यहाँ शहर में घूमने की कौन कौन सी जगह है वो उसे अपने साथ ले चली। मैंने उसे कहता है कि उसके पास इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है, उसे काम करना है। मैन आकर कहता है तब वो क्यों को अपने साथ काम पे ले जाए, वो तो मैन को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। क्यों यह सुनकर स्माइल करने लगता है और मैन अपना मुंह फुला लेता है कि दोनों फिर से एक साइड हो गए। इसके बाद मैन क्यों को लेकर अपने काम पे जाता है। क्यों उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या काम करता है। मैन उसे कहता है कि वो कस्टमर्स को सर्व करना सिखाता है, वो यहाँ स्टाफ भी है। क्यों जाकर पीने के लिए कुछ लेकर आए और बैठकर मिन का इंतजार करे। मिन शॉप के ओनर को परेशान नहीं करना चाहता। क्यों कहता है कि उसका काम तो बहुत कूल है। तभी मिन के पास एक लड़की सर्व सीखने के लिए आती है और मिन उसे सिखाने ले जाता है। क्यों अपना मुंह फुला लेता है और वो बैठकर उन्हें देखने लगता है कि मिन किस तरह हंस हंस कर उस लड़की से बातें कर रहा है और उसे सिखा रहा है। शॉप का ओनर क्यों से आकर पूछता है कि क्या वो मिन का दोस्त है। क्यों ने कहता है कि हाँ और मिन यहाँ पर कैसा काम कर रहा है। वो आदमी कहता है कि मिन बहुत मेहनती है, वो हमेशा काम में डूबा रहता है और हर काम पे बहुत ध्यान देता है और तभी उसके हर रोज कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि वो देख सकता है कि वो हैंडसम है और केयरिंग भी। जो भी कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं उसे लाइक करने लगते हैं। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और क्यों का ध्यान जाता है कि मैंने उस लड़की के करीब है और वो बहुत हंस रहा है। ये सब देखकर वो अपना मुंह फुलाने लगता है और गुस्सा होकर वो भी खुद सर्व सीखने के लिए उसके पास चला जाता है। वो मिन को जाकर आवाज लगाता है, उसे कहता है कि वो भी मिन को ज्वाइन करेगा, मिन उसे भी सिखाए। क्यों भी उसका कस्टमर है। मिन कहता है पर क्यों को बेसिक स्किल्स नहीं पता है, वो पानी में नहीं जा सकता, उसे चोट लग सकती है। क्यों कहता है कि उसे पता है पर मिन उसे कभी भी चोट लगने नहीं देगा। उसकी बात सुनकर मिन अपना मुंह फुलाकर उस लड़की के साथ जाने लगता है। क्यों भी उनके पीछे जाने वाला होता है पर वो वहीं पर गिर जाता है और उसके पैर पे चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। मिन ये देखकर तुरंत भागकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उसने क्यों को बोला था कि उसे चोट लग जाएगी। इसके बाद मिन क्यों के चोट पे दवा लगाता है और उसकी पट्टी कर देता है। वो क्यों से कहता है कि क्या क्यों उसे एक भी दिन शांति से जीने नहीं देगा, काम कर कर के वैसे भी वो बहुत थक जाता है। क्यों कहता है पर अभी जो कुछ भी हुआ क्यों नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, उसने जानबूझकर नहीं किया। मिन उसे कहता है कि वो आज काम से जल्दी छुट्टी मांगेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और क्यों उदास हो जाता है। मिन जाने लगता है पर वो मुड़कर देखता है कि क्यों उसके पीछे नहीं आया तो मिन उसे आवाज लगाने लगता है और वो क्यों के पीछे जाता है। क्यों जाकर कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा होता है और वो उन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक खरीदने लगता है पर उसे चलने में दर्द हो रही होती है। मिन आकर उसे कहता है कि वो अभी भी चल क्यों रहा है, उसे चोट लगी है, बालू पैर के अंदर चला जाएगा, उसके पैर में चोट है और वो फिर भी ऐसा कर रहा है। कि उसे ड्रिंक देकर कहता है कि मिन थका हुआ है तो उसने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले लिया। मिन उसे कहता है कि उसे नहीं पीना, वो खुद पी ली। क्यों कहता है कि क्या वो सच में नहीं पिएगा। छोटे क्यों ने भी मिन के लिए खरीदा है और वो थोड़ा सा पी ली, उसे गर्मी नहीं लगेगी और वो उसे बार बार पी मिन कहकर रिक्वेस्ट करने लगता है तो मिन उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी लेता है। क्यों कहता है कि मिन तो अब स्माइल भी कर रहा है। मिन कहता है कि उसने स्माइल नहीं किया, बस वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा है। क्यों अब उसके साथ चली, ये कहकर वो जाने लगता है पर क्यों को चलने में तकलीफ हो रही होती है तो मिन उसे अपने कंधे में ले लेता है और कहता है कि वो हमेशा मिन को अपने लिए परेशान करता है। क्यों उसकी कोल्ड ड्रिंक को पीने लगता है। मिन कहता है कि ये मिन की थी। क्यों कहता है तो क्या हुआ, ये कहकर वो उसे पीने लगता है। मिन कहता है कि वो उसे नीचे उतार देगा तो क्यों उसे वो कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगता है। इसके बाद वो दोनों पानी के किनारे बैठे होते हैं। मिन क्यों से कहता है कि वो अपने अंकल के पास क्यों नहीं गया। क्यों कहता है कि क्या उसे याद है उन लोगों ने एक म्यूजिक वीडियो
रेडियो के लिए ज़ॉम्बी प्ले किया था। उसे देखकर क्यू को मिन की बात याद आ गई। मिन ने उसे कहा था कि अगर वो एक दिन ज़ॉम्बी बन जाएगा तो क्यू को उसे दूर चले जाना होगा। तो वो सच में वैसा ही कर रहा है। उसने क्यू को बचाया। वो क्यू को सेफ रखना चाहता है। उसने क्यू के लिए सब कुछ किया ताकि वो अपने अंकल के पास चला जाए। मिन कहता है पर अगर क्यू वहाँ पर चला जाता तो वो सेफ रहता। क्यू कहता है कि किस लिए सेफ रहना, पर वो फिर से अकेले हो जाता। पहले उसे ऐसा लगता था कि वो बस एक ही जिंदगी जी रहा है, उसके पास कुछ नहीं था, जबकि वो अकेला था और वो किसी से भी घुलता मिलता नहीं था। उसे हमेशा वही बुरा सपना आता था, वो बस खुद अकेले ही रो सकता था। पर मिन के साथ रहने से उसे पता चला कि खुश होने से कैसा लगता है। सॉरी कि वो सेल्फिश बन गया है, पर वो सच में मिन के साथ रहना चाहता है और आखिर में वही ट्रबल मेकर बन गया। वही मिन की लाइफ का ज़ॉम्बी भी बन गया। और अब जब वो ज़ॉम्बी बन चुका है तो क्या मिन उसे गोली मारेगा या क्यू को उसे काटने देगा? मिन उसकी बात सुनकर स्माइल करके उसके गाल पे मारता है और कहता है कि उसे पता चलेगा कि वो स्माइल करने लगता है और मिन उसके सर पर हाथ फेरता है। आगे मिन क्यू को अपने साथ बाइक पे लेकर घर आता है। मैन गेट पे ही खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि क्यू की कार ठीक हो गई। ये कहकर वो क्यू को चाबी देने जाता है कि उसके हाथ से अपनी कार की चाबी लेने जाता है, पर वो चाबी मिन ले लेता है और कहता है कि क्यू के पैर में चोट लगी है तो ड्राइव नहीं कर सकता, वो एक रात और रुक जाए। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। मैन क्यू से कहता है कि क्या मिन किसी बात से गुस्सा है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यू नींद से उठने के बाद उन लोगों को ढूंढने लगता है और मैन ब्रेकफास्ट लेकर बाइक चलाकर आता है। वो क्यू से कहता है कि क्या वो उठ गया और क्यू ने वही टी शर्ट पहन रखी होती है जो मैन ने मिन को दी थी। मैन कहता है कि वैसे ये टी शर्ट उस पे सूट कर रहा है। क्यू कहता है कि क्या मिन ने उसे बाइक चलाने के लिए अलाउ कर दिया? मैन कहता है कि हाँ, पर तभी जब उसे खाना लेने के लिए जाना होता है और वो लोग जब छोटे थे तब वो यहीं पर रहते थे तो यहाँ के सारे लोग उन्हें पहचानते हैं, तभी मिन ने उसे अलाउ किया है। क्यू कहता है तब मिन कहाँ है? मैन कहता है कि वो जिम में ट्रेनर का काम करता है और हाँ, मिन ने क्यू को नहा कर रेडी होने के लिए कहा है, वो उन लोगों को घुमाने के लिए ले जाएगा। क्यू से कहता है कि कहाँ पर? मैन कहता है कि अगर उसने क्यू को बता दिया तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा और चलो अब खाते हैं। कि उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे क्यू रेडी होकर बैठा होता है और वो मैन से बार बार पूछ रहा होता है कि मैन उन्हें कहाँ पर ले जाएगा। मैन कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा और क्यू को जल्दी पता चल जाएगा। तभी मैन एक कार में आता है और कहता है कि ये कार उसने अपने बॉस से लिया है। क्यू कहता है तब वो लोग क्यू के कार में भी तो जा सकते थे। मैन कहता है कि उसके कार में बस 2 लोग ही बैठ सकते हैं, पर वो 3 लोग हैं, तो वो लोग क्यू के कार को कैसे यूज करते? वो लोग उसके साथ चले। मैन उससे पूछता है कि मैन कैसा लग रहा है? मैन उसे कहता है कि वो पहले से ही हैंडसम है, तो अब वो लोग उसके साथ चले। इसके बाद उन्हें एक्वेरियम में दिखाया जाता है और वो लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। मिन क्यू को देखकर बहुत खुश होने लगता है और वो स्माइल करता है। आगे मिन और क्यू को एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े बातें करते दिखाया जाता है। मिन क्यू से कहता है कि क्यू का आज का दिन कैसा रहा, क्या उसने एंजॉय किया? क्यू कहता है कि हाँ, और मिन ने क्यू को यहाँ पर लाने से पहले क्या सोचा था? मिन कहता है कि वो क्यू से माफी मांगना चाहता था, वो जो उसे छोड़कर चला गया था उस बात के लिए। क्यू से कहता है कि वो तो मिन ने पहले ही मांग लिया था जिस रात क्यू यहाँ पर आया था। मिन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। क्यू से कहता है कि हाँ, वो उस रात नींद में नहीं चल रहा था, तो इसका मतलब हर बार जब भी क्यू नींद में चलता है तो मिन ये सारी चीजें करके उसका ख्याल रखता है। मिन कहता है कि नहीं, उसने ये सब बस वेबसाइट पे देखा था और वो तो बस उसे ही फॉलो करता है। क्यू उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। मिन कहता है कि क्यू को जरूर मिन सिली लग रहा होगा कि वो इतने टाइम से कूल बनने की एक्टिंग कर रहा था। क्यू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर वो खुश है ये जानकर कि मिन अब भी उससे प्यार करता है। मिन कहता है कि उसने क्यू को कब कहा कि वो क्यू से प्यार करता है। क्यू कहता है तब वो अब कह दे। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। मिन उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और उसे कहता है कि वो कल के क्यू के सवाल का जवाब देना चाहता है। कल क्यू ने मिन से पूछा था कि अगर क्यू ज़ॉम्बी बन गया तो क्या मिन उसे गोली मार पाएगा या वो क्यू को उसे काटने देगा। क्यू देखता है कि मिन ने उसकी लॉकेट चेन पहनी हुई है और मिन उसे तुरंत किस कर लेता है और ये पल बहुत प्यारा होता है कि दोनों फाइनली एक हो गए। वो दोनों किस करते हुए स्माइल कर रहे होते हैं। आगे इवनिंग में क्यू और मैन को बीच के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। क्यू मैन से कहता है तो वो और मैन बैंकॉक वापस कब आएंगे। मैन कहता है कि मिन ने कहा कि वो लोग यहीं पर ठीक है और मैन चाहता है कि मैन यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करे, पर ये डिसीजन तो मिन ने क्यू के लिए लिया था, तो अब वो श्योर नहीं है कि मिन का मन बदला या फिर नहीं। क्यू कहता है कि मैन अगर हमेशा यहीं पर रहा तो क्या वो जिन को मिस नहीं करेगा। मैन कहता है कि उसने जिन से बात कर लिया
दिया है और उसे भी यहीं आकर साथ पढ़ने के लिए कहा है। तभी मिन खाने की चीजें लेकर उनके पास आता है। मिन उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है, ये कहकर कि वो पीने के लिए कुछ लेकर आ रहा है। क्यों उसे कहता है कि वो ना जाए, पर मैन कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो चला जाता है। मिन स्माइल करके अपने भाई की तरफ देख रहा होता है। क्यों मिन से कहता है कि क्या वो मिन से नहीं पूछेगा कि वो कहाँ जा रहा है। मिन कहता है कि वो शायद अपने लिए कुछ खाने की चीजें लेने गया होगा। क्यों कहता है कि आजकल मिन मैन के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होता। मिन कहता है कि क्यों ही तो मिन को कहा करता था कि वो अपने भाई को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। क्यों कहता है कि ये अच्छा है कि वो मैन को फ्रीडम दे रहा है। मैन कितना खुश है कि वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जी पा रहा है। मिन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैन के पास करने के लिए काम है और जब भी वो बोर होता है तो वो बीच पे घूमने के लिए चला आता है। उनके घर के पास ही मार्केट है। क्यों नहीं उसे बाइक चलाना सिखाया था, तो वो बाइक चलाकर झट से फूड शॉप चला जाता है। उसे टाइम भी नहीं लगता। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। तभी क्यों के चोट में दर्द होने लगती है। मिन उसे कहता है कि क्या कोई बात है। क्यों कहता है कि कुछ नहीं, बस उसके चोट में दर्द हो रही है। मिन उसे देखने के लिए उसके पास आता है, पर क्यों उसे कहता है कि कोई बात नहीं, चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है और उसी पे बहुत ज्यादा चल रहा है, तभी उसे दर्द हो रहा है। तभी मैन आकर मिन को छेड़ने लगता है कि वो कल क्यों को अपने पास से दूर भगा रहा था और आज उससे पूछ रहा है कि क्या उसे अपने चोट में दर्द हो रहा है। उसे डार्लिंग और बेबी भी बोल रहा है। मिन कहता है कि ये क्या बकवास है, उसने ये सब कब कहा। ये कहकर वो अपने भाई के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। ये सब देखकर क्यों स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पटाखे की आवाज आती है, जिससे क्यों डर जाता है। मिन उसे ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास आकर उसे संभालने लगता है, पर उस आवाज से मैन भी डर जाता है और उसे वो पल याद आता है जब घर में याडा के लोग आ गए थे और उन्हें पकड़ने वाले थे और सुआ ने आकर उस आदमी पे गोली चलाई थी। मैन क्यों को शांत करवाता है। उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस पटाखे की आवाज थी। पर क्यों की नजर मैन की तरफ जाती है और वो देखता है कि वो डर से कांप रहा है। आगे वो लोग घर में वापस आते हैं और मैन अपने रूम पे चला जाता है। मैन क्यों को कहता है कि क्या वो दोनों भी आज ऊपर रूम में सो सकते हैं। क्यों उसे कहता है कि नहीं और अब क्यों को वापस चले जाना चाहिए। मैन उसे कहता है कि क्यों, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, वो कल भी जा सकता है। रात में कार चलाना डेंजरस है। क्यों कहता है कि कोई बात नहीं और क्यों को अभी चले जाना चाहिए। मैन उसे उसकी कार की चाबी लाकर देता है और उसे पूछता है कि क्या क्यों ठीक है या फिर कल सुबह क्यों को जल्दी अपने काम पे जाना है। क्यों कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया, वो अपने अंकल के पास चला जाएगा। ये बात सुनकर मिन सैड हो जाता है और उसे कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। क्यों कहता है कि पहले जब वो यहाँ पर आया था तो उसे ऐसा लगा था कि उसके डैड ने मिन को फोर्स किया था ये सब करने के लिए, पर अब वो खुद देख सकता है कि वो दोनों बैंकॉक से भी अच्छी तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ मिन के पास अपनी लाइफ है, उसका काम जो उसे करना अच्छा लगता है। मिन भी यहाँ पर खुश है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। जो मिन ने उसे कहा था वो सच है कि उन्हें सेल्फिश होकर किसी की भी लाइफ को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। मिन कहता है कि ये पहले की बात है, वो उस वक्त चाहता था कि क्यों अपने अंकल के पास चला जाए और वो वहाँ जाकर सेफ रहे, पर उसके कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। क्यों कहता है पर ये सच है और मिन भी ये बात जानता है कि ये बात सच है। मिन कहता है पर क्यों नहीं उसे कहा था कि वो फिर से नहीं भागेगा। क्यों कहता है कि उसने झूठ कहा था और क्यों जैसा इंसान तो ऐसा ही करेगा, शायद उसका अकेले रहना ही ठीक है। मिन कहता है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। क्यों कहता है कि मैंने जब आज पटाखे की आवाज सुनी थी तब वो भी डर गया था जैसे क्यों डरा था, तो उन्हें बस अपनी खुशी के लिए अपने लव्ड वंस की लाइफ को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, ये सही नहीं है। मिन कहता है तो अब क्या, क्यों क्या चाहता है कि मिन उसे वापस से उसकी पुरानी लाइफ में जाने दे जिस तरह की जिंदगी वो हर रोज जीता है। क्यों कहता है कि जिंदा रहकर अलग होना मरकर अलग होने से सही है। अगर वो लोग सब कुछ जानकर भी साथ रहे तो उन्हें एक दिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा और वो दोनों अलग नहीं हो पाएंगे और मिन और मैन अभी जहाँ पर है वो लोग खुश है और सेफ है, तो ऐसा बुरा नहीं है। मिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या वो सच में चला जाएगा। क्यों कहता है कि मिन वापस जाए और जाकर अपने भाई के लाइफ को चूज करे जैसे उसने हमेशा किया है, और क्यों वापस चला जाएगा और वापस से पहले की तरह अकेला रहेगा। वो क्यों की तरफ से मैन को भी गुड बाय कह दे और प्लीज मिन खुश रहे। वो ये सोचे कि वो क्यों के लिए ऐसा कर रहा है। ये कहकर वो रोने लगता है। मिन उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और क्यों रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। मिन उसे आवाज लगाता है पर क्यों वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर अपने कार के पास रोते हुए मुड़कर देखता है पर वहाँ से चला जाता है।
मिन बहुत रो रहा होता है और उसे रहा नहीं जाता। वो जल्दी से क्यू के पीछे जाता है। क्यू अपनी कार में मेन रोड से जा रहा होता है, पर तभी मिन अपनी बाइक बहुत ज्यादा तेज चलाकर उसके पास आ जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है कि वो अपनी कार रोके। वो अपनी बाइक उसके कार के सामने रोक देता है। क्यू भी अपनी कार रोकता है। मिन आकर उसे आवाज लगाता है कि वो अपनी कार से बाहर आए, प्लीज वो मिन से बात करे। क्यू बाहर आकर कहता है कि मिन ऐसा क्यों कर रहा है। मिन उसे कहता है कि वो प्लीज उससे बात करे। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो क्यू को जाने नहीं देगा। वो लोग साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, जरूर कोई न कोई उन दोनों के लिए रास्ता होगा। क्यू कहता है कि वो नहीं चाहता कि मिन फिर से ये सारी मुसीबत का सामना करे। मिन कहता है कि वो क्यू को दोबारा उसकी पुरानी लाइफ में जाने नहीं देगा। उसे पता है कि क्यू फिर से अपने आसपास दीवार बना लेगा और लोगों से दूर हो जाएगा। उसे कभी खुशियाँ नहीं मिलेगी और मिन ये सब होने नहीं देगा। क्यू कहता है कि वो इन सारी चीजों के साथ ही ठीक है। मिन कहता है पर मिन नहीं है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जिस दिन वो क्यू को छोड़ आया था उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिन को इस चीज का पछतावा ना हुआ हो कि उसने क्यू को अपने आप से दूर कर दिया। बस ये सोचना कि क्यू रात में अकेला सोचता होगा और उसे बुरे सपने आते होंगे, ये सोचकर मिन को पूरी रात नींद नहीं आती थी। उसने एक बार गलत डिसीजन लिया है तो फिर से गलती नहीं करेगा। मिन को अब किसी भी चीज का डर नहीं है। वो बस क्यू के साथ रहना चाहता है। अब से चाहे जो हो जाए वो लोग हर प्रॉब्लम का सामना मिलकर करेंगे और साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। उसे ठीक करने का रास्ता ढूंढेंगे। वो क्यू को कभी भी अपने पास से जाने नहीं देगा। ये कहकर मिन बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि क्यू उसके साथ रहे। क्या मिन ने जो उसे कहा उसे समझ आया? क्यू उसे रोते हुए कहता है कि हाँ, और वो दोनों एक दूसरे के गाल पर हाथ फेरते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और बहुत रोने लगते हैं। आगे वो दोनों घर पर आते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे को बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करने लगते हैं। मिन क्यू को बेड पे पुश करता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो क्यू के करीब आकर उसे किस करने लगता है। क्यू भी अपनी टी शर्ट उतार देता है और मिन क्यू के करीब आकर उसे आई लव यू बोलता है। क्यू स्माइल करके उसे आई लव यू टू बोलता है और वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं और मिन क्यू के नेक और सीने पे किस करने लगता है और वो उसके बाकी सारे कपड़े भी उतार देता है। वो दोनों अगेन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिन उसे टर्न करता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही इंटेंसिटी से देखकर स्माइल करने लगते हैं। मिन क्यू के करीब आकर उसके गाल पे किस करने लगता है और उसके बैक नेक और उसके बैक पे किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।